श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 23 दिसंबर को सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष सा दिन है। देखो, सोमवार की अष्टमी तो अपने आप में विशेष होती है, लेकिन ये विशेष इसलिए है क्योंकि ये है 2024 की आखिरी अष्टमी, यानी सोमवार की अष्टमी। बहुत ही स्पेशल तरीके से बताऊंगा। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपके घर में चल रही है, किसी भी प्रकार की, तो आपको एक टुकड़ा गुड़ का लेना है, एक छोटा सा उपाय करना है। खासकर इस उपाय को अगर घर की स्त्री करेगी तो आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा, वरना कर तो कोई भी सकता है। बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको पूरी मिल पाए, ठीक है ना। देखो, समझने की कोशिश करना। जो सोमवार, देखो, अष्टमी अपने आप में स्पेशल होती है, लेकिन साल भर में सिर्फ 2 या 3 ही बार क्या पड़ती है, सोमवार की अष्टमी। और ये जो सोमवार की अष्टमी का दिन होता है वो शिव और पार्वती के क्या होता है, मिलन का दिन होता है। आपको लेना है मात्र एक गुड़ का टुकड़ा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, छोटा सा मत लीजिएगा, एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेंगे, ठीक है ना। गुड़ के टुकड़े के साथ में आपको इस प्रकार से क्या लेना है, बेलपत्र लेनी है। और इस उपाय को करने के लिए हमें 2 महादेव का नाम लेना है। कौन कौन से समझेंगे। सबसे पहले एक ही बेलपत्र लीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, कहीं से कटी पिटी ना हो। अब आपको एक तांबे का, देखो, सोमवार की अष्टमी का जब उपाय किया करो, वैसे डेली आप जब जैसे भी जल चढ़ाते हो चढ़ाया करो, बट जब कोई विशेष तिथि आए तो तांबे का लोटा जरूर लिया करो, ठीक है ना। जल भरना, और जल के ही अंदर क्या डालोगे, गंगा जल। बाकी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। सीधा पहुंचो कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है उपाय घर पे करो, मन है मंदिर में करो, लेकिन किया कब जाता है पता है आपको, शाम को किया जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे भोले शंकर और माता सती भ्रमण पे निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, और यही टाइम सबसे परफेक्ट होता है भोले शंकर की पूजा करने का, ठीक है ना। देखो, अब आपके पास में बेलपत्र है। मैंने आपको बता रखा है कि भोले शंकर की जो सबसे प्रिय पुत्री हैं, जिनका नाम क्या है, माता अशोक सुंदरी। तो आपके पास में जो बेलपत्र है, उस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर दो, ठीक है ना। यहां पे चढ़ा दिया। दूसरा काम क्या करेंगे, यही बेलपत्र वहां पे चढ़ा देना, वहां से उठाना नहीं है। अब इतना करने के बाद में आपको एक लोटा जल चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। तरीका समझेंगे, जल डायरेक्ट नहीं चढ़ाएंगे, है ना। जल को चढ़ाने का तरीका है कि हमको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब जल चढ़ाओगे तो ओम बनाते हुए जल को समर्पित करेंगे। और जब ओम बनाओगे तो जल की धार कहीं से टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कहीं और जल नहीं चढ़ाना है, सीधा उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ओम बना करके चढ़ाना होगा, ठीक है ना। चढ़ा दिया। अब चढ़ाने के बाद में जो आपकी विशेष हो, जो आपकी कामना हो, उस कामना से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और मैंने आपको एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा दिखाया, ठीक है ना, वो तो लेना ही लेना है। इसके साथ में थोड़ा सा एक चुटकी काला तिल भी उसी गुड़ के टुकड़े के साथ में ले करके और अपनी कामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं, किसी भी प्रकार का दोष आपके घर में नहीं लगेगा। चाहे वो पितृदोष हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का दोष होगा, वो सारा दोष आपके घर से हमेशा के लिए बाहर जरूर जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताया है, करिएगा जरूर सभी लोग, ठीक है ना। पहला उपाय समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है लाल चंदन के साथ में, ठीक है ना। तरीका समझेंगे। देखो, लाल चंदन का ये जो उपाय आप करोगे, इससे आप किसी व्यक्ति को वश में कर सकते हो। बार बार मैं वश करने की डेफिनेशन आपको समझाता रहता हूं। वश में करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप किसी के ऊपर, मतलब किसी से गुलामी करवाओ, नहीं। वश में करने का मतलब है कि आपका बच्चा है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, वो गलत दिशा में चले गए हैं ना। अपशब्द भाषा का इस्तेमाल होता है घर में, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी लाल चंदन की। ध्यान रखिएगा, इस बार हमें लाल चंदन का पेस्ट नहीं बनाना है, आपको सूखा लाल चंदन लेना होगा। मार्केट में मिल जाएगा, वरना जिन लोगों ने मुझसे मंगाया है, आप उस लाल चंदन से तो जरूर करेंगे। लाल चंदन हो गया। लाल चंदन के साथ में आपको इस प्रकार से क्या लेना होगा, आपको लेना है इत्र। ध्यान रखिएगा, जो इत्र का इस्तेमाल आप करोगे वो इत्र ही लेंगे, परफ्यूम नहीं लेंगे, जो फुस फुस करके हम लोग अपनी बॉडी में या शर्ट में, है ना, सेंट नहीं लेंगे। आपको इत्र लेना होगा। एक छोटा सा कोई भी कटोरी लेना, ठीक है ना। और उस कटोरी में आपको क्या करना होगा, इत्र को डालोगे और इसी में लाल चंदन, यानी कि इत्र और लाल चंदन का अच्छे से मिक्सअप कर देना, मिला लेना, ठीक है ना। देखो, इत्र बहुत महंगा नहीं मिलता, मार्केट में आपको बहुत सस्ते रेट में मिल जाएगा। तो आपने मिक्स कर दिया। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। सोमवार की अष्टमी है, गंगा जल डालना
अनिवार्य होगा, है ना। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। अब इसे लेकर के कहाँ पे जाएंगे, महादेव की शिवलिंग के पास में। तरीका समझेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको पता है कि जब भी हमें कोई लड़ाई झगड़ा या फिर किसी भी व्यक्ति को सुधारना हो तो गुरुजी ने एक स्थान बताया है शिवलिंग पे, वो क्या होता है, यही तो होता है माता अशोक सुंदरी, सॉरी, ये स्थान किसका होता है, माता का हस्तकमल यानी कि मां पार्वती का। आपके पास में जो लाल चंदन और इत्र का मिक्सचर है, सबसे पहले आपको उसको क्या करना होगा, माता के हस्तकमल पर मां सती के चरणों में यहाँ पे अच्छे तरीके से लगाएंगे। जब लगा रहे होगे तो आपको उस व्यक्ति का स्मरण जरूर करना है जिस व्यक्ति को आप सुधारना चाहते हो, है ना। इतनी बातें आई समझ में। अब आपके पास में एक लोटा जल है और उस एक लोटे जल को पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेके। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, आप नोट कर सकते हो इस नाम को। क्या नाम होगा, हाट केशवर महादेव के नाम से आपको जल को समर्पित करना है। इस उपाय को भी शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करने से आपको इसका इफेक्ट, प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत परेशान करके रख दिया आपको, वो इंसान सुधरता हुआ आपको नजर जरूर आएगा, ठीक है ना। दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय बहुत स्पेशल है, लेकिन कैसे करना है उससे पहले आपको बता दूं 2024 का आखिरी मैं ऑफर आपको देने जा रहा हूं। और वो ऑफर क्या है कि अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं, अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हो तो मैं इसके साथ आपको 3 चीजें फ्री दे रहा हूं। एक तो 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, एक कमल गट्टे की पूरी माला, 108 कमल गट्टे उसमें होंगे, उसकी पूरी माला आपको फ्री मिलेगी, प्लस महादेव को समर्पित करने के लिए 50 ग्राम आपको भस्म मैं आपको फ्री दूंगा। इन सभी चीजों का लाभ उठाने के लिए मुझे मैसेज करना है। 23 दिसंबर रात को 12 बजे तक ही सिर्फ ऑफर है, और शुरुआती 50 लोग को सिर्फ दे रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो मुझे मैसेज करेंगे इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए, ठीक। अब बातें करते हैं उपाय की। इस उपाय के सबसे पहले बेनिफिट समझ लो, फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत दिनों से परेशान हैं अपनी किसी भी विशेष को लेकर के, अपनी किसी भी इच्छा को लेकर, और वो इच्छा आपकी अधूरी रह जा रही है, बहुत व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, तो आपको लेना है गौ माता का दूध, ठीक है ना। अगर आपको गौ माता का दूध नहीं मिलता है, मार्केट में जाओगे वहां पे मिल जाएगा, आप उनसे कहना भैया हमको भैंस का नहीं, हमें गाय का दूध चाहिए, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है ना। कोई सा भी दूध ले लो, लेकिन वो गौ माता का हो। अब दूध के साथ में आपको जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की, ठीक है ना, मेरी बात समझिएगा, एक बेलपत्र लेना। इस उपाय का जो नियम है वो है दोपहर में 12 बजे के बाद में। दोपहर में 12 बजे से पहले आप इस उपाय को नहीं कर सकते। दोपहर में 12 बजे कर लो या 12 बजे के बाद में कभी भी करो। एक बेलपत्र जो आपके पास में है, जो दूध आपने लिया है, उस दूध के अंदर उस एक बेलपत्र को डाल देना, डिप कर देना, है ना। फिर आप इस दूध को लेकर के पूरे घर में घूमेंगे, जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, और महादेव के शिवलिंग के पास लेके चले जाना। जो दूध के अंदर आपने बेलपत्र को डाला है, उस बेलपत्र को निकाल लेंगे। बेलपत्र को बाएं हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद में उस दूध को समर्पित करेंगे। दूध चढ़ाओगे कहां पे, दूध डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे। जो आपके बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में बेलपत्र है, उसी बेलपत्र के ऊपर दूध को जब गिराओगे तो बेलपत्र से होता हुआ दूध कहां पे गिरेगा, महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरेगा। और उसी टाइम पे आप अपनी मनोकामना, अपने विशेष को महादेव से कह देना। जब दूध आप समर्पित कर चुके हैं तो उस बेलपत्र को फिर दाहिने हाथ से पकड़ करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना। इस उपाय को सोमवार की अष्टमी पे किया जाता है, दोपहर में 12 बजे के बाद में करके देखिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपके घर की, परिवार की, वो सारी समस्या आपकी दूर जरूर हो जाएगी। 3 उपाय समझ में आ गए हैं। आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, इस उपाय को करने से अगर आपके घर में नज़र, टोने, टोटके, हाय लगते होंगे, बहुत परेशान चल रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा राई, हमारे यहाँ तो इसको राई बोलते हैं, सरसों बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। तो आपको क्या करना है, एक चुटकी राई लेंगे, कि चाहे वो काली राई हो चाहे वो पीली राई हो, उससे मतलब नहीं है, बस वो राई हो, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको लेना होगा लौंग, है ना।
कितने भी लौंग ले लो, 1 2 3 4 जितने भी लेना हो ले लो, लेकिन लौंग लेंगे। लौंग के साथ में आपको लेनी होगी 5 काली मिर्च, ठीक है ना, 1 चुटकी राई, 1 चुटकी आपको लौंग लेना है और 1 चुटकी क्या लोगे, काली मिर्च। इन सभी चीज़ों को लेंगे। जो भी व्यक्ति घर में आपके नज़र लग रही है बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर से 7 बार घुमा करके और आप उसे किसी भी वृक्ष के नीचे अवधूतेश्वर महादेव के नाम से डाल देंगे। चाहे वो बेल का पेड़ हो, चाहे पीपल का हो, वट हो, कोई सा भी हरा भरा पेड़ लेकिन होना चाहिए, सूखा पेड़ ना हो। बाकी हरे भरे पेड़ के नीचे उसको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप फेंक करके चले आते हैं तो आपके घर में नज़र टोने टोटके नहीं लगेंगे। मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक बातों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। ऑफर का ध्यान रखेंगे, 23 दिसंबर रात 12 बजे तक सिर्फ है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे जिसने अभी तक नहीं किया है। श्री शिवाय, नमस्ते।